हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की हिकमत अमली फाइनल। 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल। लॉन्ग मार्च कब तक वहां रुकेगा, फैसला बाद में करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक अदम एतमाद तक वहीं रुकने का इशारा। शाहराह दस्तूर पर अजीम शान मुजाहरा होगा। अरकान को मुकम्मल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। डंडे का जवाब डंडे से देंगे। इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अब ये अदम एतमाद से भागकर फिर लॉन्ग मार्च की तरफ निकल आए। ये बात तय हो गई कि ये लोग बंदे पूरे नहीं कर सकते, इसीलिए इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम ने इमरान खान को सादा अक्सरियत दी होती तो आज पाकिस्तान बदल चुका होता। मुआविन खसूसी शहबाज गिल। पहले जलसा फिर अदम एतमाद। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च और वोटिंग 28 मार्च को होने का इम्कान। अपोजिशन की तहरीक पर राय शुमारी 27 मार्च के बाद होगी। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। पीटीआई की कोर कमेटी का 27 मार्च को डी चौक पर बड़ा जलसा करने का फैसला। इमरान खान की मुल्क भर से कारकुन लाने की हिदायत। हुकूमत तैयार है। अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं। वजीर आजम पुरस्म। तरीन ग्रुप हुकूमत से अलहदगी के लिए तैयार। उस्मान बुजदार को हटाने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज से मुलाकात का एलामिया भी जारी। लीगी रहनुमा का मामला क़यादत के सामने रखने का वादा। पंजाब के हवाले से मिलकर फैसले करेंगे। अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी MQM के तमाम नुकात मानने पर तैयार। MQM के वफ्द की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह आमद। चौधरी बरादरान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। सियासी राबतों और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। तारिक बशीर चीमा, मुअन्नस इलाही समेत दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। वफाकी वज़ीर एजाज शाह की चौधरी बरादरान से मुलाकात। इत्तेहाद के अमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरती अमल जारी है। परवेज इलाही, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद भी चौधरी बरादरान से मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तरीन ग्रुप की बड़ी बैठक। हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती की। मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इन हालात में हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहिए, अक्सरियत की राय। अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का मुतालिबा। तरीन ग्रुप इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट लॉजेस में फहमीदा मिर्जा और BAP रहनुमा खालिद मक्सी की मुलाकातें। तमाम रहनुमाओं का इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी हुकूमती पॉलिसियों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतल्लिक बयानबाजी से रोक दिया। मामलात को अफहाम व तफहीम से देखा जाएगा। ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही इत्तेहादी। तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। इमरान खान। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। स्पीकर का असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबता। मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोक सकता हूँ। स्पीकर का सवाल। किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। कोई भी रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो बाद में कार्रवाई होगी। आइन का आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है। मुतल्लिका हुकाम का जवाब। और
स्पीकर, किसी को खत नहीं लिखा, कानूनी राय जरूर ली जाए। जो भी इकदाम उठाएंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वजाहत, अराकीन की फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक खत लिखने की तरतीब करती।